नमस्कार मित्रों, मैं रनीश कुमार नित्तन मार्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात। आज ये शनिवार है और शनिवार को हम सुबह का समाचार आप लोगों के सम्मुख ला रहे हैं और आज की शुरुआत हम कर रहे हैं 4 दिन से जो छठ महापर्व का त्यौहार चल रहा था। आज उगते सूरज को अर्घ देने के साथ 6:54 से अर्घ देना शुरू हुआ के साथ ही ये पर्व संपन्न हुआ और लोगों ने जो भी छठ व्रतियों ने उगते हुए सूरज को देख करके अर्घ दे करके ये पर्व संपन्न हो गया है। और ये देश के हर जगह, देश के पूरे विश्व में होता है। जहाँ भी बिहारी चाहे भारतीय वहाँ पे है, वहाँ पे ये पर्व होता है और काफ़ी धूमधाम से होता है। तो आज ये संपन्न हुआ। और दूसरी खबर जो है हम नगरौटा जम्मू कश्मीर से है कि जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी थी ये बिल्कुल जो कहेंगे कि इसमें दुखद घटना थी। और इस टाइप की घटना ये एक आतंकवादी कार्रवाई थी जो भारत वर्षों से झेलता आ रहा है। और इसमें मुख्य रूप से जो पाकिस्तान जो है वो एक गलत तरीके से भारत में अपनी जो राज्य उसने खो दिया है, जो राज्य उसका मिला ही नहीं, तो वो उस राज्य को लेने के लिए बराबर यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां करते आ रहा है। तो ये एक बहुत ही दुखद ये है। और इसमें जो भी ये ट्रक के नगरौटा टोल प्लाजा पर पकड़ा गया, क्योंकि नगरौटा टोल प्लाजा के पास से जब जांच के लिए जो भी वहाँ पे अधिकारी थे वो हर गाड़ी को चेक कर रहे थे, उनको कोई खुफिया ये मिला था। तो जब उस जांच के दौरान उस ट्रक में अनाज के बोरों के बंकर बना करके उसमें छिपे हुए थे। और जैसे ही जो हमारे अधिकारी वहाँ पहुँचे तो वो लोग उन पर आक्रमण कर दिए और मैंने फायरिंग शुरू कर दिए और ग्रेनाइट वगैरह से हमला किए, जिसमें हमारे 2 सुरक्षा बल के जवान घायल भी हुए और उसमें वो चारों मारे गए। और वो उस ट्रक में विस्फोट करा करके, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक सामान था, और उड़ा दिया गया और बहुत सारे हथियार वगैरह जब्त हुए। तो अभी उसमें अभी सुबह का ही खबर है कि जो कल नगरौटा में हुआ था टोल प्लाजा पे, उसमें जो मुख्य रूप से मसूद अजहर के भाई के इशारे पर यह तबाही की तैयारी की गई थी, जिसमें 4 आतंकी मारे गए थे। ये खुल के न्यूज आए, ये एक खुफिया रिपोर्ट पे आधारित था। ये हम जो खबर खुफिया रिपोर्ट आधारित है, लेकिन इसमें एक चीज और भी उठ रहा है कि ये केवल मुठभेड़ ही नहीं था, ये ऑपरेशन था मैंने सुरक्षा बलों का। ये बिल्कुल एक चीज़ है कि इस तरह के जो जवान आतंकवादी इतनी सारी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी भारत में आ जा रहे हैं, तो कहीं ना प्रश्न उठता है कि भारत के लोग उसके साथ मिले हुए हैं। नो डाउट भारत के जो पहले जो मुख्य धारा के जो भी राजनीतिक पार्टियां थी, चाहे वो एनसीपी हो चाहे वो पीडीपी हो, ये सही और कहा जाए कि वो अपने हित की बात किए, लेकिन वो भारत की बात नहीं करते हैं, अपने हित की अपने। और भारत के जितने भी संसाधन उनको दिया गया, जम्मू कश्मीर को विकास जितना संसाधन दिया गया उससे उतने संसाधन का वो लोग लूटा, लेकिन वहाँ का उस ढंग से विकास नहीं कर पाया। उनको कश्मीरियत और कश्मीरी से मतलब नहीं है, उनको अपने पेट भरने से मतलब है। आज जब उनको वो देखे कि हमारा जो राज सत्ता खतरे में है, 370 को रिमूवल कर दिया गया, 35A को हटा दिया गया, तो अब उनको लग रहा है कि नहीं, अब तो फिर उसके लिए वो पाकिस्तान और चाइना की बात करते हैं। तो ये वास्तव में देखा जाए तो एक तरह से तो हम इसकी जितनी आलोचना करनी चाहिए है कम है। और तीसरा न्यूज है लॉकडाउन में कोरोना को लेकर के है कि जो कोरोना को लेकर के मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, अमेरिका, अच्छा अमेरिका की बात छोड़िए, हम ये जो गुजरात, केरल ये सब में है, तो यहाँ पे जो लॉकडाउन की तैयारी चल रही थी
वहाँ पे लॉकडाउन की संभावना कम है, और मेरे हिसाब से लॉकडाउन नहीं लगानी चाहिए। अब कोरोना कैसे फैलता है, क्या होता है, सब चीज़ से हम अवेयर हैं। और कोरोना का वायरस नो डाउट खतरनाक वायरस है, लेकिन इस वायरस से लेकिन ये जो सर्दी का मौसम है, इसमें भी आदमी को इन्फ्लुएंजा वगैरह और वायरल होता है। और कोरोना वायरस भी एक तरह से वायरल डिजीज ही है, तो हम लोगों को प्रॉपर वे मास्क यूज करना चाहिए। इस टाइप का कोई भी सिम्टम है, हमें एक अपना व्यक्तिगत दूरी मेंटेन करना चाहिए अपने परिवार वालों से, और मास्क के साथ सैनिटाइजर का भी उपयोग करते रहना चाहिए। और प्रिवेंशन ही प्रोटेक्शन है, ये मान के चलिए। और हमें कोरोना से बचना है तो प्रिवेंशन जरूरी है, और बिना मास्क के तो कहीं निकलना ही समझे कि खतरनाक है। और एक और है कि दिल्ली में जो ठंड का है, अभी नवंबर में ही, आज 20 नवंबर 21 नवंबर है आज, मैंने कल का जो न्यूज़ था उसमें 7 डिग्री टेम्परेचर, मैंने हम लोग 14 और 15 साल के हिस्ट्री में सबसे लोएस्ट टेम्परेचर था। और ये भी है कि उसने, और पिछले 24 घंटे में कल 7000 के आसपास थी, आज लगभग 6600 के आसपास है नए कोरोना के पेशेंट मिले हैं। और एक और आपको समाचार है, वो है G20 से लेकर G20 का जो इस बार हो रहा है, सऊदी अरब में हो रहा है। वहाँ पे सऊदी अरब ने एक नोट छापा था जिसमें उसने भारत के नक्शे को गलत नक्शा, जिसमें जम्मू कश्मीर को उसने नहीं दिखाया था, तो और वो उसको उसने वापस ले लिया है। तो एक बड़ी न्यूज़ है, मैंने भारत के जो क्लेम था उसको उन्होंने माना है। और तीसरा है, यूपी सरकार लगातार एक्शन में है, खास करके अपराधियों के अगेंस्ट काफ़ी ज़बरदस्त कार्रवाई कर रही है। कोरोना को लेकर के उसने काफ़ी अच्छे तक काम किया है। और इसमें एक खबर आई है कि हरियाणा के एक खबर ये भी थी कि हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने जो तीसरे चरण के लिए अपना कोरोना वैक्सीन का तीसरा ट्रायल अपने ऊपर ही शुरू कराया। उन्होंने वो भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन थी उसका उन्होंने टीका लिया, और उसने ट्रायल के लिए अपने आप को वॉलंटियर बना। और इससे नो डाउट युवाओं में एक मिलेगा कि नहीं, हमें भी, जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री इसमें आगे हैं तो हमें भी आना चाहिए। और एक और खबर है कि इस कोरोना महामारी को लेकर के कि दिल्ली और मुंबई के बीच जो ट्रेन और एयर बसेस की परिचालन है वो बंद होने की संभावना है, क्योंकि महाराष्ट्र में अब फिर कोरोना का जो रफ्तार है बढ़ता हुआ दिख रहा है। मैंने इधर काफ़ी बढ़ा है, पुणे हो, मुंबई हो, इस सारी एरिया में। ट्रंप का जो बात है वही है, ट्रंप अपने अड़ियल है, वहाँ की प्रशासन काफ़ी परेशान है। ट्रंप को इस बात को मान लेनी चाहिए थी, जो कि वो ट्रंप है कि मानते नहीं। एक माने एक ट्रेंड ही चल गया है कि ट्रंप है कि मानते नहीं। और अब मैं आप सबसे बात करूंगा थोड़ा सा इसके ऊपर, हमारे इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमी में खास करके अभी जो 3 बड़ी खबरें जो उभर के आई है, एक है कि प्राइवेट बैंक के प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 26% करने की सिफारिश, और NBFC हो सकते हैं बैंकों में कन्वर्ट, उसकी कुछ शर्तों के साथ ये रिजर्व बैंक ने, एक कमेटी ने उसने ये किया है। दूसरा है कि फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस का जो डील था, बिग बाजार मतलब फ्यूचर का जो भी बिग बाजार सेंट्रल मॉल, वो रिलायंस जो रिटेल जो उसको टेक ओवर कर रहा था, एक बड़ी डील थी। उसमें अमेजोन ने अपनी CCI में कंप्लेन दर्ज की थी उसको ये करने के लिए। तो वो जो फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस डील अमेजोन जो को
काफ़ी तगड़ा झटका लगा है, उसको हरी झंडी दे दी गई है, मंजूरी दे दी गई है। और तीसरा न्यूज ये है, ये भी महत्वपूर्ण ही है कि जो प्रधानमंत्री जी पिछली बार बोले थे ई कार्ड के लिए, ई हेल्थ कार्ड के लिए, वही चीज़ हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि सभी दिल्ली वासियों को मिलेगा हेल्थ ई कार्ड। हेल्थ डेटा क्लाउड पर होगा ये सारे स्टोर। ई कार्ड एक वर्चुअल ये है, जो ही जहाँ भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपने आप को दिखाते, तो वो सारी डेटा, वो सारी हिस्ट्री क्लाउडेड होगी। और जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो अपना आईडी देंगे और वो सारा आपका हिस्ट्री पढ़ लेगा, उसके बाद आपका इलाज करेगा। उससे इससे भी बहुत सा हद तक कोरोना पे रोकथाम में सहूलियत मिलेगी। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री जो कहा है, तो मैं आपसे बता दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्चुअली लिंक करने की योजना की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की योजना सभी दिल्ली वासियों का हेल्थ कार्ड एक क्लाउड पर स्टोर करने की है, ताकि भविष्य में दिल्ली वासियों का इलाज करने में स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टरों की सहूलियत हो। उन्होंने दावा किया कि यह सुविधा 1 साल के अंदर शुरू हो जाएगी और दिल्ली के सभी नागरिकों को ई हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये फैसिलिटी के तहत दिल्ली के सभी सरकारी प्राइवेट अस्पतालों को जोड़ने की योजना है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो 2 साल में इस योजना पर काम कर रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं। और तीसरा फाइनेंस से है, और ये फाइनेंस पे हमने आपसे बात थोड़ा बहुत की है, प्राइवेट बैंकों के लेकर जो आरबीआई का डिसीजन हुआ है। लेकिन मैं आपको इससे शुक्रवार का जो क्लोज हुआ है मार्केट 43,882.25 पे क्लोज हुआ है, लगभग 0.65% की ग्रोथ के साथ, यानी 282.29 अंक बढ़ा है। और निफ्टी जो है आपको 12,859.05 पे बंद हुई है, वो लगभग 0.68% की बढ़त के साथ, और 87.35 बढ़ा है पिछले कल मैंने बृहस्पतिवार की अपेक्षा। तो ये है आज की जो न्यूज, और इस पर मार्केट का, बाजार का जो ये है, आपको सूचकांक से भी मैंने बता दिया। अब इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। अगर आप डॉलर मुद्रा को हम देखें तो अमेरिकी डॉलर 74.16 यानी गिरावट दर्ज की है। भारतीय मजबूत हुआ है, 0.1210 पर का बदलाव हुआ है। और ब्रिटेन का जो पाउंड है वो 98.43 पर क्लोज हुआ है, वो कमजोर किया है मैंने ग्रोथ के साथ 0.17 पे। ये है आज का सोना का जो रेट है, ये कल 210 पॉइंट ऊपर चढ़ा है, मैंने 50,202 रुपये का हुआ है। और चांदी 62,210 रुपये का हुआ है, ये 700 पॉइंट बढ़ा है। ये है कमोडिटी का हाल। और सप्ताह दिन के नीम में जो शेयर रहा है, रीगल एंटर रहा है, मूल्य उसका 9.63 से कोई बदला। और उच्चतम जो है स्वर्णम इंफ्रास्ट्रक्चर है, 1 रुपया 10 पैसे पर है, इसमें भी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। ये 52 सप्ताह उच्चतम है। और ये है जो मुख्य रूप से ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ है बाजार फिनसर्व के अंदर हुआ है, और RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में हुआ है। अगर हम इसमें सक्रियता में देखें तो बजाज फाइनेंस जो है 9.13 और RIL -3.72। ये है आज तक की मुख्य खबरें। धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।